Hello everyone, this is Kapil Vishwakarma. Today we are talking about the very interesting topic chemical reaction and catalyst means रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये आखिरकार अभिक्रिया क्या है। तो अभिक्रिया के बारे में यानी रिएक्शंस के बारे में मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये बताऊंगा आपको कि परिवर्तन अभिक्रिया का या फिर रिएक्शन का मेन ही होता है परिवर्तन, यानी पदार्थ का जो पदार्थ होता है हमारा उस पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसे फर्स्ट फॉर्म से सेकेंडरी फॉर्म में अगर हम लेके आ रहे हैं तो सर ये एक तरह का चेंज है और इस चेंज को ही क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन। अब इसमें मुझे ये पता होना चाहिए कि सर एक तो जब कोई एक चीज़ जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है तो अभिक्रिया में यानी रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया में भाग ले उसे रिएक्टेंट या फिर अभिकारक कहा जाता है जो पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद दूसरा कि इसके बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद। क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद। तो उत्पाद का मतलब अपने को बच्चा याद रखना है कि जो उत्पाद है वो उत्पाद आखिरकार क्या है। तो उत्पाद का मतलब अपने को याद रखना है कि उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी कोई भी चीज़ पार्टिसिपेट, सर मैं उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो आप पार्टिसिपेट करके मैं इस चीज़ को अचीव कर लिया यानी इसमें चेंजेस हो चुके हैं। तो इस चेंजेस के बाद जो अपने को प्रोवाइड हो रहा है, जो हमें मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। अब अपने को याद ये रखना है कि सर चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये चेंजेज को ही अभिक्रिया कहते हैं, पर ये अभिक्रिया होती कितने प्रकार की हैं, इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए अभिक्रिया होती हैं दो प्रकार की। फर्स्ट होता है भौतिक अभिक्रिया मीन्स फिजिकल रिएक्शन। सेकंड होता है रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन। चलो सबसे पहले हम भौतिक अभिक्रिया की बात करते हैं। यानी भौतिक अभिक्रिया है क्या। देखो जब उसका नाम खुद बोल रहा है कि मैं फिजिकल हूँ, मैं बाहरी हूँ, तो अपने को बोलना है इसमें फिजिकल चेंज होते हैं यानी इसमें बाहरी परिवर्तन होते हैं। यानी जो भी परिवर्तन होगा वह कैसा होगा, बाहरी परिवर्तन होगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ ऊपर का परिवर्तन होता है। तो इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट अपने को प्रोवाइड नहीं होता है। उसके बाद अपने को याद रखना है कि सर इसकी परफेक्ट डेफिनेशन कैसे दूं इस फिजिकल चेंज की, फिजिकल रिएक्शन की मीन्स भौतिक अभिक्रिया की। तो इसके अंदर अपने को डेफिनेशन बच्चा ये देनी है कि अभिकारक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, भौतिक अभिक्रिया। मीन्स मैं कह सकता हूं कि फिजिकल चेंज उसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट के थ्रू प्रोडक्ट प्रोवाइड हो जाए और फिर प्रोडक्ट के थ्रू आपको रिएक्टेंट प्रोवाइड हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, हम फिजिकल चेंज बोलते हैं यानी भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें रिएक्टेंट के थ्रू प्रोडक्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट के थ्रू रिएक्टेंट मिल रहा है तो इसका साइन भी कुछ इस टाइप का होता है। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए कि इसका सर कोई एग्जाम्पल, तो मैं कह सकता हूं सर न्यूज़पेपर को मोड़ना। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को या किसी भी सिंपल पेपर को आप मोड़ देते हो तो दोबारा आप उसे सीधा कर सकते हो। यानी आपने सिंपल एक पेपर था उसको मोड़ दिया तो आपने रिएक्टेंट के थ्रू क्या प्रोवाइड हुआ, प्रोडक्ट। क्या प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट। मीन्स अभिकारक के द्वारा आपको क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। अब इस उत्पाद को आपने फिर दोबारा किस में परिवर्तित कर दिया, अभिकारक में। यानी प्रोडक्ट के थ्रू फिर आपने क्या प्रोवाइड हो गया आपको, रिएक्टेंट। मीन्स अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त होता है। फिजिकल चेंज जो होता है यानी जो भौतिक अभिक्रिया होती है बस इतना सा ही अपने को इसमें याद रखना है। उसके बाद टॉपिक है मीन्स रासायनिक अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। अब जब इसका नाम ही केमिकल चेंज है तो इसके अंदर अपने को याद रखना है कि केमिकल, सर उसके अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, चेंज। यानी मैं बोल सकता हूं कि सर इसमें क्या होगा, फिजिकली चेंज तो होता ही है बट इसके अंदर केमिकल्स जो होते हैं उनमें भी क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। यानी ऊपरी परिवर्तन के साथ साथ इसमें आंतरिक परिवर्तन भी होता है। इसमें एक और चीज की जब आंतरिक परिवर्तन हो रहा है तो इसमें अपने को एक न्यू प्रोडक्ट भी प्रोवाइड हो जाता है यानी एक नया पदार्थ भी मिल जाता है। उसके बाद अपने को पता चला कि सर इसमें न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ अलग होगी। बोला हाँ, इसमें डेफिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंस अपने को याद रखना है कि इसमें अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त हो जाता है बट उत्पाद से दोबारा अभिकारक प्राप्त नहीं होता। मींस
अपने को याद रखना है इसमें कि जो अपना जो रिएक्टेंट होता है, इस रिएक्टेंट के थ्रू प्रोडक्ट तो प्रोवाइड हो जाएगा, बट प्रोडक्ट के थ्रू दोबारा रिएक्टेंट प्रोवाइड नहीं होता। तो ये सिर्फ एक दिशा में होती है, इसकी जो दिशा होती है, इसका जो एक वे होता है, इसका जो रास्ता होता है वो सिर्फ एक ही होता है, और इसका जो साइन है वो कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। ये अपना हो गया कि केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस मींस भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। यहाँ पर हम सर रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमें बोलना है कि सर रासायनिक अभिक्रिया का मींस केमिकल रिएक्शन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कागज का जलना। अगर एक बार कागज है, वो कागज अगर एक बार जल जाए तो जलने के बाद दोबारा आपको वही कागज प्राप्त नहीं हो सकता, वो चीज आपको प्रोवाइड नहीं होगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। सर आपने जो भी ये बताया ये समझ में आ रहा है, बट इसे हम लिखे कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अपने को इसके अंदर कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि देखो, एक तो अपने को याद रखना है इसमें एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, उत्पाद। अभिकारक मींस रिएक्टेंट और उत्पाद मींस याद रखना है प्रोडक्ट। तो जो अभिकारक और उत्पाद जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों की मात्रा कैसी होती है, बराबर। एग्जाम्पल दे देता हूं, दूध से अगर आपने दही बनाया, दूध से क्या बना दिया आपने, दही। तो दूध से अगर आप दही बना दोगे तो कहीं ना कहीं जितना दूध लोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, दही। तो यानी अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, इक्वल, बराबर होती है। जैसे कि अभिकारक और उत्पाद, यहां पर मैंने दो अभिकारक लिए और दो उत्पाद लिए, यानी दो रिएक्टेंट एंड दो प्रोडक्ट दोनों ले लिए। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, अभिकारक अभिकारक को जोड़ने के लिए और उत्पाद उत्पाद को जोड़ने के लिए किसका साइन लगाएंगे, प्लस का। उसके बाद कि सर ये अभिकारक यानी रिएक्टेंट और एक ये उत्पाद मींस प्रोडक्ट, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका साइन लगाते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए एरो का साइन लगता है। किसका साइन लगता है, एरो का। अभिकारक और उत्पाद को जोड़ने के लिए भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कुछ इस टाइप के अपने को साइन लगे होते हैं, जो कि ये वाला जो साइन है ये होता है भौतिक अभिक्रिया का, और ये वाला जो साइन है ये होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया का, मींस फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस के ये दोनों क्या होते हैं, साइन होते हैं। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए कि सर अभिकारक उत्पाद, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। दोनों को जोड़ने के लिए बता दिया, व्हाट इसके अंदर मैं हीट प्रोड्यूस करूं, इसके अंदर कैटलिस्ट दे दूं, यानी तापमान, ताप, दाब, ताप मींस होता है टेम्परेचर, दाब मींस होता है प्रेशर। तो टेम्परेचर, प्रेशर, उत्प्रेरक मींस होता है कैटलिस्ट। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को एरो के साइन के ऊपर लिखा जाता है। इसमें अभिक्रिया जो होती है, उस अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होता है, अभिकारक को यानी रिएक्टेंट को बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर, मींस लेफ्ट हैंड साइड। और अपने को याद रखना है जो प्रोडक्ट होता है मींस उत्पाद होता है, इस उत्पाद को हम कहाँ पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड मींस दाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रियाओं के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी अवस्थाओं को हम इंडिकेट करते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे कि अगर लिखा आ गया उसमें एस, तो एस का मतलब होता है सॉलिड, यानी जो भी चीज़ है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। उसके अलावा सेकंड आ जाता है अपने पास एल, एल मीन्स क्या होता है आपके पास, लिक्विड, लिक्विड यानी कोई भी चीज़ जो है वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आ जाए आपके पास जी, जी मीन्स होता है गैस, और गैस यानी कोई भी चीज किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो। और एक आता है आपके पास एक्यू, एक्यू का मतलब होता है एक्वस मीन्स विलियन, अपने पास कोई भी तरह का सॉल्यूशन हो, कोई भी चीज मिली हुई हो तो उसे हम इंडिकेट करते हैं एक्यू से।